आते हैं, बड़ी तपस्याएं करी, बड़ा भजन किया, पर जब तक हृदय से पूरे संसार भर में एक व्यक्ति के प्रति भी द्वेष रह गया तो भगवान के मिलने में बहुत देरी लग सकती है। जो लोग वृंदावन गए होंगे, जो लोग वृंदावन गए होंगे, उन्होंने रंगनाथ जी के दर्शन किए होंगे। स्वर्ण का खंबा जहां पर बना हुआ है, 40 टन सोने का एक खंबा बनाए, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। उसको बनाने वाले एक सेठ थे जिनका नाम लक्ष्मी चंद था, और उनके बगल में एक मंदिर बना हुआ है श्री लाला बाबू का, वो भी सेठ थे। तो कोई बात को लेकर दोनों में द्वेष हो गया। दोनों ही महान भगत थे, महान पूजा पाठ करते थे, भगवान में बहुत श्रद्धा और विश्वास था, पर कोई बात को लेकर के वैसे कोई झगड़ा नहीं हुआ, पर एक दूसरे के मन में ही द्वेष हो गया। और दोनों की योग्यता ऐसी थी कि भगवान तुरंत दोनों को मिल जाए। भगवान मिलने में जरा सी भी देरी नहीं हो, पर फिर भी खूब समय लगा। लाला बाबू ने वृंदावन के सिद्ध पुरुष श्री कृष्णदास जी से दीक्षा लेकर के साधन किया, और उनके गुरुदेव ऐसे थे कि दीक्षा देने मात्र से भगवान का साक्षात्कार हो जाता, भगवान की प्राप्ति हो जाती। पर सब साधन करते हुए भिक्षा मांगकर खाते, पर फिर भी भगवान की अनुभूति नहीं हुई। गुरु कारण जानते थे कि इसके मन में अभी भी संसार में किसी न किसी के प्रति द्वेष अवश्य है, तभी भगवान इससे मिलने में देरी कर रहे हैं। आखिरी में बहुत बड़ा सेठ होकर के भी लाला बाबू ने भिक्षा मांगी और भिक्षा मांग करके खाया। 12 वर्ष बीत गए भिक्षा मांगते हुए, फिर भी अनुभूति नहीं हुई। पुनः गुरु के पास गए कि आप कृपा करिए, आपने आज्ञा दी थी भिक्षा मांगकर खाने का, 12 वर्ष बीत गए हैं, फिर भी मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई है, विशेष भाव प्राप्त नहीं हुआ है, आप कृपा करिए। तो आज गुरु ने कहा है कि अभी भी तेरे मन में किसी को लेकर के द्वेष है। ये प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं कि किसी के प्रति द्वेष रह जाता है तो बड़ी से बड़ा भजन पूजन अनुष्ठान भी व्यर्थ हो जाता है। और जो अनुष्ठान किए इसलिए जाएं कि हमारे दुश्मनों का नाश हो जाए, उनका कुछ गलत हो जाए, तो वो तो महान नरक देने वाले हैं। तो गुरु ने जब कहा कि तुम्हारे मन में अभी भी किसी के प्रति द्वेष है, लाला बाबू भिक्षा अवश्य मांगते थे, पर कभी भी सेठ लक्ष्मी चंद के द्वार पर नहीं गए भिक्षा मांगने, क्योंकि मन में थोड़ा द्वेष रखते हैं। भले ही भीख मांग के खा रहे हैं, पर उसके द्वार पर नहीं गए। और सेठ लक्ष्मी चंद भी भगवान का महान भगत है, उसके दरवाजे पर हजारों हजारों भिखारी खड़े रहते हैं, जिनको समय पर वस्त्र, भोजन और द्रव्य इत्यादि वो दिया करता है। पर जब गुरु के मुख से सुना कि तुम्हारे मन में अभी भी द्वेष है और भगवान तो मिलने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हारे मन का द्वेष अभी मिटा नहीं है, इसीलिए देरी हो रही है, तो आज लाला बाबू जाकर के हमेशा वृंदावन में भिक्षा मांग लेते, पर लक्ष्मी चंद के द्वार पर कभी नहीं गए। पर आज झोली लटकाए हुए वो साधु वेश में आकर भिक्षुकों की लाइन में खड़े हैं, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। जैसे किसी ने जाकर के लक्ष्मी चंद को कहा है कि आज लाला बाबू तुम्हारे भिखारियों की भीड़ में खड़े हैं भिक्षा के लिए, तुरंत लक्ष्मी चंद ने बड़ी सुंदर थाली सजाई और सोना चांदी की मोहरें उसमें भरी है लाला बाबू को भीख में देने के लिए। है दोनों ही भगत, पर कहीं ना कहीं द्वेष है। लक्ष्मी चंद में कम द्वेष था और लाला बाबू में ज्यादा द्वेष था। जब वो धन की थाली भर के आया उनको देने के लिए, तो लाला बाबू ने कहा कि हमको ये नहीं चाहिए, हम तो मात्र आटे की भिक्षा करते हैं, आटा दीजिए। तो जैसे ही लाला बाबू ने लक्ष्मी चंद को देखा कि पहले तो द्वेष था, पर ये आज मेरे ही द्वार पर भीख मांगने आया है, तो लक्ष्मी चंद की आंखों से अश्रु बह पड़े। भगवान का इतना बड़ा भक्त मेरे द्वार पर भीख लेने आया है। और जब लाला बाबू ने देखा कि जिससे मैं इतना अभिमान करता था, जिससे इतना द्वेष करता था, उसके द्वार पर आज मैं भिक्षुक बना हूं, तो उनका भी अश्रु के माध्यम से द्वेष भाव निकल गया। और लाला बाबू लक्ष्मी चंद के पास पहुंचे गले लगने के लिए। जैसे ही दोनों सेठ एक दूसरे गले लगने लगे, तो दोनों के बीच में ही श्याम सुंदर ने प्रकट होकर दोनों को दर्शन दे दिए, क्योंकि आज उनका द्वेष खत्म हो गया। एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या रखते थे वो खत्म हो गई, तो दोनों की भक्ति सफल हो गई। अन्यथा बहुत देर लग जाती है।
द्वेष भावना से जन्म जन्म निकल जाते हैं और व्यक्ति द्वेष कर करके अपनी गति बिगाड़ता रहता है। तो कल्याणकामी पुरुष को किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए, सबके प्रति मंगल की कामना हो। और भगवान शिव की विशेष अब कृपा तो सब पर होती है, पर फलीभूत किस पर होती है, प्रभाव किस पर दिखता है? जिसके हृदय में सद्गुण आ गए हैं, द्वेष ईर्ष्या आदि नहीं रह गए हैं, उस पर कृपा का प्रभाव दिखता है। चूल्हा के ऊपर हंडिया रखकर वहां में मिट्टी डाल दोगे तो नहीं उबलेगी, नहीं पकेगी। अब वहां में आप दूध डालकर उसमें चावल डाल दोगे तो खीर बन जाएगी। तो कृपा का प्रभाव कहां दिखता है, बारिश का प्रभाव कहां दिखता है? उसी प्रकार आप विचार करिए, समझिए कि जो कृपा का पात्र है, जो कृपा का पात्र हो गया है, उसी में भगवान की कृपा दिखाई देती है। बाकी कृपा है सब पर, वर्षा सब पर करती है। वही बारिश जब टीलों पर बरसती है, पहाड़ों पर बरसती है तो विशेष पता नहीं लगता है, और वही जब समतल भूमि में बरसती है, अनेकानेक घास फूस उग जाते हैं, कोई मुरझाती हुई फसल पर बरसती है तो पौधे आगे विकसित हो जाते हैं, फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं, जान लेते हैं या बारिश हुई है। उसी प्रकार भगत जब कृपा का पात्र होता है, उस पर जब शिव की कृपा बरसती है, तब मनुष्य लोग जानते हैं ये भगवान की कृपा का पात्र है। तो हम पात्र बनेंगे तभी वो कृपा हम पर विशेष रूप से दिखेगी, अन्यथा कृपा तो सब पर बरस रही है, वहाँ का अनुग्रह सब पर हो रिया है, पर दिखने में नहीं आता है, क्योंकि हम पात्र नहीं है। कृपा पात्र जो जानिए, जो आज्ञावर्ती होए, जिस आज्ञा का शास्त्र संकेत करता है, आदेश देता है, उस आज्ञा को पालन करें तभी वो कृपा हम पर बरस सकती है। क्योंकि आज्ञा में रहें, शास्त्र की आज्ञा में रहें, गुरु की आज्ञा में रहें, संत की आज्ञा में रहें, तभी हम कृपा के पात्र बनते हैं, उनके स्नेह के, उनके करुणा के योग्य बनते हैं, और हम पर उनकी कृपा पूर्ण रूप से हुआ करती है। अब जब राम जी जब लंका विजय के लिए जाते हैं, कितने वानर वहां पर थे, कितने लोग वहां पर थे, पर उनके दर्शनों का लाभ कौन ले पाया, उनकी कृपा विशेष रूप से प्राप्त कौन कर पाया? भी हनुमान जी वानरों के हजारों लाखों वानरों की सेना के बीच में ही रहते, पर क्या सब वानर भगवान राम के दर्शनों का लाभ ले पाए, उनकी कृपा का लाभ ले पाए? लाभ तो कोई हनुमान जैसा, कोई अंगद और सुग्रीव जैसा कुछ ही लाभ ले पाए, बाकी बंदर तो बहुत थे। और राम की भी कृपा में कोई पक्षपाती नहीं है कि मैं इस पर ज्यादा कृपा करूं, इस पर कम करूं। राम की दृष्टि तो सबके प्रति एक ही है, पर जिस प्रकार हनुमान जी पात्र थे, इस प्रकार अंगद पात्र था, उस प्रकार कृपा के पात्र अन्य वानर नहीं थे। बाकी कृपा की वर्षा तो सब पर एक जैसी हुआ करती। महाभारत का युद्ध हुआ है तो जैसी कृपा का पात्र भीष्म बन पाया है, जैसी कृपा का पात्र अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम इत्यादि बन पाए हैं, क्या और बन पाए हैं? तो सभा के अंदर द्रौपदी भी है, और भी बहुत बैठे हैं, जैसी भगवान की कृपा की पात्र द्रौपदी बन पाई है, ऐसे क्या और बन पाए? क्योंकि वो कृपा के पात्र नहीं है, क्योंकि वो भगवान की आज्ञा में नहीं है, वो धर्म की आज्ञा में नहीं है। जो धर्म की आज्ञा में है वही कृपा के पात्र है, उन्हीं पर इसकी कृपा हुआ करती है। आप अधर्म करते रहो, पापाचरण करते रहो, दुराचार करते रहो और आकर शिव की भक्ति भी करते रहो, तो क्या आप कृपा के पात्र हो? सामान्य कृपा जो होती है वो आप पर भी हो जाएगी, पर जो विशेष कृपा है वो जब होगी जब आप पात्र बनोगे। और वो पात्रता कब आती है? जब हम शास्त्र और संतों की आज्ञा में चलते हैं, उनके कहे अनुसार कार्य करते हैं। हम महाराज चिल्लाते चिल्लाते थक गए, अरे भाई कथा में आओ, तिलक लगा करके आओ, पर जैसे ही काऊ मुर्दा के यहाँ बैठने जा रहे हो वैसे ही आ जाते। विचारवाद में पंडित जी कहते हैं कि भाई ये तो नहीं मानते, आप भी जाकर इनको तिलक लगाया हो, इनके माथों पर धरा हो कुछ। अब संतों की आज्ञा में नहीं चलोगे तो कहाँ कृपा होगी? सामान्य कृपा तो हो रही है, उस पे आपको विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, उस कृपा का विशेष असर नहीं हो रहा है। लोहे पर काट आ गया है, लोहे पर वस्तु पड़ गई है, तो पारस कितना ही छुआते रहो वो लोहा सोना नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर या तो काई आ गई है, काट आ गया है, या कोई कपड़ा ऊपर है उसके, या पर्दा है बीच में पारस और लोहे की, तभी वो लोहा सोना नहीं बन रहा है।
पारस तो अपना गुण दिखा रही है। उसी प्रकार भगवान की कृपा रूपी पारस का कब असर होगा, कब लोहा सुरुण बनेगा, जब हम उस योग्य बनेंगे। अपने ऊपर अनेक काया कायिक जो पर्दे पड़े हुए हैं माया के मलिनता के हटेंगे, तब हम पात्र बनेंगे। और फिर पारस के टकराने भर से तुरंत जैसे लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही आप भी भगत हो जाओगे, आप भी संत हो जाओगे। और संत कोई संत वो नहीं है जो वेशधारी है, संत कोई हो सकता है। सामान्य वेशभूषा वाला, नीले काले इत्यादि कपड़े पहनने वाला, घर गृहस्थी में रहने वाला भी संत हो सकता है। साधु का तो विशेष वेश होता है। मालाधारी, तिलकधारी, भगवे वस्त्रधारी तो साधु ही हो सकता है, पर संत पूरा संसार हो सकता है। जिसका मन भगवान में लग गया है, जिसका प्रेम भगवान में हो गया है, जो संतों के कहे में चलने लग गया है, वो संत हो गया है। वो कोई पेंट पहनने वाला भी हो सकता है, कोई कुर्ता पजामा पहनने वाला भी हो सकता है। जरूरी नहीं वो लंगोटी लगाए और पर्दनी पहने, धोती पहने। तो भगवान की कृपा की याचना हो, भगवान की कृपा की ओर निहारा जाए कि हे भगवान, जैसी आपकी कृपा कागभूषण पर हुई है, जैसी कृपा अन्य अन्य संतों पर हुई है, ऐसी कृपा मेरे पर कब होगी। जैसी कृपा कथा के माध्यम से आप नारद जी और ब्रह्मा जी और भगवान नारायण पर कर रहे हो, गणपति पर कर रहे हो, ऐसी कृपा मेरे पर कब। पर यह बात भी उस भाग्यशाली के मन में आती है जो थोड़ा बहुत कुछ आज्ञा में रहता है। पर हमारा काज आए दिया है। 15 दिन की कथा हती, कहते कहते आज 12वें दिन में पहुंच गए हैं। अब 3 दिन और रहे हैं। मानो तो भला, नहीं मानो तो भला। हम अपने जाते हैं, तुम अपने रहो। हमें हमारी गति प्राप्त होगी, तुमको तुम्हारी गति प्राप्त होगी। हमारी गति आप नहीं बिगाड़ सकते, और अगर नहीं संभलोगे तो हम आपकी गति नहीं सुधार सकते। और मानोगे, संत की आज्ञा में रहोगे, तो फिर कहीं ना कहीं तुम पर रहम हो जाएगा, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा तुम पर बरस जाएगी। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी को कहते हुए, सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को बताते हुए नैमिषारण्य नक्षत्र में ये प्रसंग बता रहे हैं। और शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासकों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुका करके भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे, हे देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए, ब्रह्मांड के में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। ध्यान दीजिए, आप बातों को सब जानते हो पर उन बातों में आपकी प्रवृत्ति नहीं है, आपकी मान्यता नहीं है। आपको सुबह सुबह उठ करके चाय पीने की मान्यता है, आपको सुबह उठ करके अन्य अन्य और काम करने की मान्यता है, सुबह उठकर स्नान करके तिलक लगाने की मान्यता नहीं है। तो हे भगवान, मैं जानता तो हूँ कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर तिलक लगाना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, पर जानता तो हूँ पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं करूँ क्या? ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। उनकी कृपा से फिर जल्दी उठने लगोगे, तिलक लगाने लगोगे, राम राम करने लगोगे, कथा में जो बात बताई जाती है उसका पालन करने लगोगे तो कृपा के पात्र बन जाओगे। तो इस प्रकार प्रार्थना करिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद गरुड़ध्वज सर्वम मंगलम कुरु। हे भगवान, अब आप उठ करके सबका मंगल करिए, सबको आनंद दीजिए। ऐसे नहीं कि मेरा तो मंगल कर दो और पड़ोसी की भैंस बीमार कर दो, पड़ोसी को ये कर दो, पड़ोसी को ये कर दो और मुझे ठीक कर दो। कोई भगत था, सुबह सुबह उठ करके यही कहता है, भगवान पड़ोसियों को चक्कर ले, पड़ोसियों को चक्कर ले। एक दिन पड़ोसी ने सुन लिया, लठ लेकर आ गया, क्यों रे हमने तेरा क्या बिगाड़ दिया? तो रोज भगवान से कहता है चक्कर ले। वो भी बड़ा होशियार आदमी था, बोले आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने भगवान से रोज कहता हूँ मुझे तो चक्की दे दो और पड़ोसियों को बर्फी दे दो। तो ऐसे नहीं, भगवान को उठाकर सबके मंगल की कामना करी जाए, सबके शुभ की कामना करी जाए। तो श्री ब्रह्मा जी बताते हैं, सुबह उठकर इस प्रकार भगवान को उठाना चाहिए, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है।
किंतु मेरा उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूँ परंतु उससे दूर नहीं हो पाता। अधर्म का ज्ञान मुझे है, अधर्म को मैं जानता हूँ फिर भी मैं उससे दूर नहीं हो पाता। जय हो नारायण। तो हाँ और ठीक है। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण ने एक बार दुर्योधन से पूछा, अरे दुर्योधन तू क्यों पापाचार करता है, क्यों पांडवों से बैर लेता है, क्या तू मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूं? भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने कहा कृष्ण मैं तुमको जानता हूं, मैं तुमको जानता हूं, तुम केवल नंद के लड़के नहीं हो, वसुदेव देवकी के बेटे नहीं हो, अर्जुन के मित्र नहीं हो, कुंती के भतीजा नहीं हो, गोपियों के प्यारे नहीं हो। मैं तुमको जानता हूं, तुम पूरे ब्रह्मांड संसार को बनाने और बिगाड़ने वाले हो। मैं जानता हूं कि तुम भगवान हो। अरे तो तू मेरे को जानता है फिर भी तो मेरे सामने जिद करता है, मेरे सामने मेरी बात नहीं मानता है और पांडवों से विरोध करता है। पर अर्जुन ने बड़ी सुंदर बात कही, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। हे कृष्ण मैं धर्म को भी जानता हूँ और धर्म को भी जानता हूँ और तुमको भी जानता हूँ, पर मेरी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि धर्म को जान करके भी मैं धर्म नहीं कर पाता हूँ और पाप को अधर्म को जान करके भी मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूं, क्योंकि मेरी वृत्ति ऐसी है। मैं करूं क्या? आप कृपा करिए। तो हम सब जानते तो सब बातों को है, क्या गलत है क्या सही है, किस बात में हमारा भला है किस बात में हमारा बुरा है, पर हमारी प्रवृत्ति ही नहीं है कि हम भले कार्य में लग सकें। सबको पता है राम राम करने से भगवान मिलते हैं, राम राम करने से सब बातें ठीक हो जाती है, पर हमारी प्रवृत्ति उल्टे सीधे कार्यों में है, सही कार्यों में नहीं, भगवान के भजन में नहीं है। तो हे भगवान मेरी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है बार बार ऐसे कार्य करने से, आप कृपा करके मेरी प्रवृत्ति को सुधारिए। महादेव आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में शुद्धि के लिए प्रस्थान करें। और देखिए गुरु का स्थान, संत का, भगत का स्थान विशेष बड़ा है, क्योंकि वही शिव भक्ति में शिष्य को प्रवृत्त करता है, शिव भक्ति के रहस्य को बताता है। तो महादेव का तो आदर है ही, महादेव का तो वंदन और पूजन है ही, पर उससे बड़ा वंदन और पूजन उसका है जो हमको भगवान की भक्ति में प्रवृत्त कर देता है। तभी आपने कल सुना कि काकभूषुंड पर भगवान शिव नाराज हो गए हैं। जिस गुरु ने उसको शिव भक्ति में लगाया है, शिव भजन में लगाया है, उसी गुरु के आने पर वो उठा नहीं है, उनको प्रणाम नहीं किया है और श्राप दे दिया है, जा शूद्र हो जा, जा कई जन्मों तक निकृष्ट योनियों में पड़ा रहे। पर जब गुरु ने सुना है, महादेव से क्षमा प्रार्थना करके उससे क्षमा करवाई है और भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि बात तो बदली नहीं जा सकती है, पर जाओ तुम असुर शूद्र योनि में चले जाओ, पर मेरे भक्त बने रहोगे और मेरी ही कृपा से तुमको नारायण की भक्ति मिलेगी, राम की भक्ति मिलेगी। और वही ब्राह्मण अगला जन्म शूद्र का हुआ है और बाद में चंडाल पक्षी कौवे की देह धारण करी है। और राम कथा शिव के मुख से सुनकर के इतने बड़े आचार्य हो गए हैं कि गरुड़ भी जो पक्षियों के राजा हैं, भगवान के वाहन हैं, उनको भी जब मोह हो जाता है तो भगवान शिव उनको काकभूषुंड की शरण में भेजते हैं और उनका मोह दूर करवाते हैं। पर गुरु का अपराध किया तो कहाँ देखो ब्राह्मण का नीच मनुष्य बना और कहाँ वो कौवे की देह धारण करता है। एक बार कथा सुनते सुनते गरुड़ ने पूछा है, आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहिए, आप इतने बड़े महात्मा हैं, आपके प्रभाव से इतने इतने योजन तक माया का प्रवेश नहीं है, फिर भी आप कौवे का शरीर क्यों धारण किए हुए हैं, निकृष्ट देह क्यों धारण किए हुए हैं? कौवे ने कहा कि इस शरीर से मुझे भगवान का ज्ञान हुआ है तो ये देह भी मुझे
प्यारी हो गई है। ये कौवे का देह निकृष्ट होता है फिर भी मुझे प्यारा है, क्योंकि इससे मुझे भगवान का ज्ञान हुआ है। उसी प्रकार भगवान का संबंध कराने वाले, चाहे गुरु हो, भगवान से मिलाने वाली चाहे माला हो, या भगवान से मिलाने वाला ये भेष हो, इनसे भगत का विशेष लगाव हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमको भगवान मिलते हैं। भगत का प्रेम माला से विशेष हो जाता है, क्योंकि माला फेरते फेरते जिस प्रकार माला का सुमेरु पास में आता है, वैसे ही भगवान भगत के पास आ जाते हैं। तो कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि भगवान आकर भगत की माला पकड़ लेते हैं, अरे माला छोड़ दे। भगत कहता है नहीं छोड़ता। भगवान पूछते हैं तू बता माला का फल क्या है, राम राम करने का फल क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन, भगवान का मिलना। तो मैं तो आ ही गया हूँ, मैं तो मिल ही गया हूँ, माला छोड़ दे। पर भगत कहता है नहीं, पहले आप नहीं मिले, पहले माला मिली है। पहले आप नहीं मिले हो, आप तो अब जाकर आए हो, और माला गुरु के द्वारा कब मिल गई है, इसीलिए आपको तो छोड़ सकता हूँ, पर गुरु के द्वारा दी गई माला, गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता। और भगत ये भी जानते हैं जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा रहेगी, गुरु का दिया हुआ मंत्र हमारे पास में है, तब तक भगवान कहीं जा नहीं सकते। नामदेव जी एक बार भगवान को बोले कि भगवान आप यहाँ से चले जाइए, मेरे पास मत आइए। भगवान ने कहा कि कैसी बात करते हो, दुनिया तो मेरी एकमात्र दर्शन के लिए तरसती है, और तुम कहते हो भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। तो नामदेव ने कहा कि कोई तरसता होगा, पर मेरे तो हाथ में आपकी चोटी है, और किसी के हाथ में किसी की चोटी हो तो वो कहाँ जा सकता है। वृंदावन में ब्राह्मणों को लड़ते हुए देखा तो पंडित जी की चोटी पकड़कर 4 आंटे लगाकर कोई बैठ गया, तो पंडित जी हाथ पैर भले ही लाते रहे, कहीं भाग नहीं सकते, बड़ी चोटी हो कोई पकड़ लेता। तो कहा भगवान आपकी चोटी मेरे हाथ में है। भगवान ने कहा क्यों भाई, मैंने कब पकड़ आई? बोले गुरु के द्वारा जो आपका नाम है वो आपकी चोटी है, जब तक मेरे पास में ये नाम और ये माला है तब तक आप कहीं जा नहीं सकते। तो भगवान का तो आदर विशेष है, भगवान की प्राप्ति कराने वाले किसी भगत सेवक आचार्य का विशेष आदर है। तो श्री ब्रह्मा जी बताते हैं किस प्रकार सुबह उठ करके ध्यान करो, उनको पुकारो, उनसे प्रार्थना करो, और शुद्ध होकर के शिव पूजन में प्रवृत्त हो जाओ। मनुष्य को देश काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशोच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान नहीं करे। शिव भगत मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाए उसे विहित और निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक शिव का पूजन करता है उसको विशेष ध्यान पूर्वक विधि का पालन करते हुए शिव पूजन करना चाहिए, और कभी भी शिव पूजन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। और फिर आया है उच्चिष्ट वस्त्रों का उपयोग नहीं करें। जो भगत है चाहे वो किसी का ही भगत हो, किसी के पहने हुए वस्त्रों का परित्याग कर दे, वो नहीं पहने। और भगत को कभी भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया हो वह वस्त्र उच्चिष्ट कहलाता है। उसे तभी त्याग देना चाहिए जब स्नान करने जाओ। जब उसे धो लिया गया हो, स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। इसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजो ब्राह्मणों तंत्र गोबर आदि से लीपकर पोतकर शौच किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्टता फलों को देने वाला है। इसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें या कम्बल इत्यादि बिछाएं। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं
लगाएं। त्रिपुंड से जब दान का सफल होता है, अर्थात आपके माथे पर तिलक है तभी आपके द्वारा किया गया शिव पूजन सफल होता है। आपके द्वारा किया गया कोई भी दान पुण्य भोजन इत्यादि सफल होता है। और माथे पर तिलक नहीं है, दान देते रहिए, पूजा करते रहिए, कथा कीर्तन में आते जाते रहिए, कोई फल नहीं मिलता है। और जहाँ तिलक है तो सामान्य सामान्य कर्मों से भी महान पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। तो तिलक विशेष करके श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए और फिर कोई श्रेष्ठ कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। और शास्त्रों में तिलक की बड़ी महिमा आई है। तो प्रयास पूर्वक भगत को, शिव भगत हो तो भस्म का तिलक धारण करें, वैष्णव भगत हो तो चंदन या रोली इत्यादि का तिलक धारण करें। माथे को खाली सुना कभी नहीं रखना चाहिए। और तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करें। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए, संकल्प में साथ में कामना को करते हुए पराभक्ति से सह परिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा बुद्धि सिद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम आदि में प्रणवता अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। ओम गणपतये नमः, अर्थात ओम लक्ष्य लाभ युक्ताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उन्हें क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करें। सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। जिनको प्रत्यक्ष में चमत्कार देखना हो, विशेष भगवान की भक्ति प्राप्त करनी हो, उन लोगों को इसी प्रकार विशेष विधि से शिव का पूजन करना चाहिए। तो तुरंत इस बात का लाभ होता है, तुरंत उनको जिस कामना के लिए जो पूजा करी जाती है वो प्राप्त होती है। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि शिव की प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। घरों में तो शिवलिंग लगभग विराजते ही देखने को मिलता है, तो इस प्रकार उसकी पूजा करनी चाहिए। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। आपसे ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा पाठ नहीं होता है, तो मात्र शिवलिंग पर जल चढ़ा देने से, मात्र शालिग्राम जी को जल अर्पित कर देने से समस्त देवता पुष्ट हो जाते हैं, सबकी कृपा प्राप्त होती है। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधिवत पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृका न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिग्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। हाथ से 5 मुद्राएं दिखाएं। ये पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्रा का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि अनुसरण करे। अब सुनने में बड़ी विधियां लगती है। अब भगवान से फल तो बड़े बड़े चाहते हैं, खूब बड़ा लाभ हो जाए, बड़े बड़े काम हमारे बन जाए। जहाँ पूजा पाठ की बात आती है तो बोले हमसे तो नहीं होता है, ये तो ब्राह्मण साधु ही कर सकते हैं। तो फिर बड़े बड़े फल भी भगवान से मत चाहो अगर इससे विधि नहीं होती है तो। सामान्य कृपा तो है ही, ये बनी रहेगी और कर देंगी, पर विशेष कृपा चाहिए तो फिर विशेष पूजा देव की होनी चाहिए।
तदंतर वहाँ दीप निवेदित करके गुरु को नमस्कार करें और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठें अथवा उत्तानासन या पर्यंकासन आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजन सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव आदि का आह्वान करें। कहने का भाव है जब पूजन करने बैठो तो मानो कि अब और कोई काम बचा नहीं है, मात्र यही काम बचा है, इस भाव से पूजन करो। आप तो 10 काम पहले ही याद करते हो कि शिव जी की पूजा करने के बाद ये करना है, तो पूजन करने बैठते हो तो बीच बीच में भी काम याद आते रहते हैं। अरे जल्दी जल्दी कर दो, ये काम करना, तो ये पूजा का विधान नहीं है। पूजन करने बैठो तो ऐसा विचार करके बैठो अब तो यही काम है और कोई काम ही नहीं, जितने घंटे बैठूंगा बस अब तो यही काम है। तो पूर्ण विश्वास श्रद्धा और मन लगाकर करी गई पूजा का विशेष फल मिलता है। कोई त्रुटि भी रह जाए तो भगवान कृपा करते हैं। और आप पहले ही विचार कर लेते हो कि ये करना है वो करना है, तो वो पूजन के बीच में विघ्न आता है। फिर वो मन में आते हैं, वृत्तियों में आते हैं कि जल्दी से कर लूँ, फिर वहाँ जाना है, ये करना है, तो फिर तुम्हारा मन तो कामों में ही लगा रहा, पूजन क्या किया। एक बात का विशेषतः मनुष्यों को ध्यान रखना चाहिए, आप जहाँ आपका शरीर है वहाँ आप नहीं होते हो, जहाँ आपका मन है वहीं आप होते हो। आपको फल वहाँ का नहीं मिलता है जहाँ आपका शरीर रहता है, आपको पुण्य वहाँ का मिलता है जहाँ आपका मन रहता है। अब आप बैठे शिवालय में हो, बैठे कथा में हो, मन अगर घर संसार इत्यादि कार्यों में घूमता है तो आप यहाँ नहीं माने जाओगे, घर में ही माने जाओगे। और कोई घर में बैठा है, उसकी वृत्ति यहाँ लगी हुई है, भगवान के पूजन भजन में लगी हुई है, तो वो दिव्य माना जाएगा, वो धामवासी माना जाएगा। ऐसा स्वरूप है। अब आप बैठे हो भगवान के मंदिर में पूजा भी कर रहे हो, बेलपत्र भी चढ़ा रहे हो, सब ध्यान से कर रहे हो, पर तुम्हारी मनोवृत्ति जो है वो अन्यत्र कहीं कामों में या संसार में कहीं पर है, तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। जहाँ आपका मन है वहीं आपको फल मिलेगा। 2 ब्राह्मण बालक थे, याद कहीं घूमने गए हैं, रास्ते में जा रहे थे, बारिश आ गई, दोनों इधर उधर बारिश से बचने के लिए जगह देखने लगे हैं। एक जाकर के वेश्या के घर में बैठ गया है, बोला अरे यहाँ क्या रुके, ये तो वेश्या का घर है। दूसरा भागकर मंदिर में जाकर चला गया। बरसात हो रही है, जो मंदिर में खड़ा था वो विचार कर रहा था कि मेरा भाई कहाँ उस वेश्या के घर में रह गया है, उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए था। उसका चिंतन वेश्या के घर का हुआ, और जो उस वेश्या के घर में था उसका चिंतन हुआ कि मैं तो अभागा यहाँ बैठा हूँ और मेरा भाई तो कहाँ शिव जी के मंदिर में जाकर बैठा है। दोनों को मृत्यु का समय आया, दोनों ही मरे हैं। जो वेश्या के घर था वो तो भगवान के धाम गया है, और मंदिर में था वो नरक में गया है, क्योंकि दोनों की मनोवृत्ति जहाँ थी वहीं उनको प्राप्ति हुई है। तो जहाँ मनुष्य का मन रहता है मनुष्य वहीं रहता है, शरीर कहीं पड़ा रहे। इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए। जितने देर मंदिर में बैठो उतनी देर मन भगवान में और मंदिर में ही होना चाहिए, अन्यत्र नहीं होना चाहिए। राम राम कर रहे हैं और पडिया भैंस गाय कुत्ता बिल्ली, रे कुत्ता आ गया राम 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 राम, साथ में धूप कर रहे हैं, साथ में अरे गैया को बंटा देना है राम राम, अरे वो गैया को जाके संभालो, वो बंटा खा गई, हरा खा गई। तो ऐसे करोगे तो फिर माला का फल नहीं मिलेगा, पूजन का फल नहीं मिलेगा। पूजन करने बैठो तो इस तरह बैठो, ये पूरी दुनिया है ही नहीं, संसार है ही नहीं, बस शिव ही बचे हैं और यही काम मुझे करना है। और आप लोगों की तो क्या हालत है बताएं। जल्दी जल्दी धूप जलाई, बात करते करते धूप जलाई, और जल्दी जल्दी घुमा करके बात करते करते रख करके उठ कर आ गए। क्या कृपा होगी, क्या विघ्न दूर होंगे, क्या उनकी कृपा तुमको मिलेगी। तो पूर्ण शांति, पूर्ण देखो, पूरा जीवन ही भगवान के लिए है। आप कम से कम 1 घंटा नहीं निकाल सकते, कुछ मिनटें भगवान के नहीं निकाल सकते, और फिर भगवान को दोष देते हो कि भगवान कृपा नहीं करते। वर्षों बीत गए धूप जलाते हुए, पेड़ा चढ़ाते हुए, चालीसा पाठ करते हुए, कुछ हुआ ही नहीं। भगवान कहते तो एक बार ढंग से करता तो सही, वो तुमने किया नहीं, और फल बड़े बड़े चाहिए। तो यहाँ कोई अंधेरा नहीं है इस सरकार के यहाँ कि पाप कोई करे सजा किसको मिले, गलती कोई करे अपराध किसको लगे, ऐसा नहीं। तो पूजा पाठ में विशेष सावधानी पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। परमादवश जो पूजा करता है उसका कहीं न कहीं फल चोरी हो जाता है। आप लोग जो पूजा पाठ करते हो और उसमें अगर आप कोई भूल करते हो
तो देवता लोग खड़े रहते हैं जगह जगह, प्रेत लोग भी खड़े रहते हैं। वो देखते हैं कि ये पूजा तो कर रहा है, पर ये थोड़ी सी भूल कर दे तो इसका फल हम चुरा कर ले जाएं। कर्मकांडी ब्राह्मण जानते होंगे कि जब पूजा पाठ करते हैं तो वो पहले कड़ा बनाते हैं, कुछ बांध देते हैं, ताकि इंद्र या अन्य देवता या भूत प्रेत तुम्हारी पूजा का फल नहीं ले जाए। तो सावधानी पूर्ण करोगे तो तुमने किया तुमको पुण्य मिलेगा, अन्यथा पूजा तुमने करी, तपस्या तुमने करी, व्रत उपवास तुमने किया और जरा सी भूल होते ही उसका फल देवता लोग ले गए। इंद्र खड़ा रहता है, वो उस हवन का पूजा पाठ का फल चुरा लेता है। तो इस प्रकार भगवान शिव का आह्वान करें और उनका ध्यान करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख है, 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह है, बेल का चिन्ह है, अंग कांति कर्पूर के समान गोर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से शोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं, व्याघ्र चरम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती है, भक्ति समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुष्ट तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा यथावत गान किया है, वे भगवान विष्णु और ब्रह्मा सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भगत वत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। हे शिव, आकर के जो मैंने आसन दिया है उस आसन पर विराजिए, और बाद में ऐसी भावना करें कि भगवान शिव आकर इस आसन पर विराजित हो गए हैं, इस शिवलिंग में आकर वो प्रतिष्ठित हो गए हैं। इस प्रकार साम्ब शिव का ध्यान करते हुए उनके लिए आसन दें। चतुर्थ यंत्र पद से ही कर्म से सब कुछ अर्पित करें। यथा संभवाय सदा शिवाय नमः आसन समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाग और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर को स्नान करवाएं। वेद मंत्रों अथवा समतंत्र चतुर्थ यंत्र नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों के सुगंधी चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पहुँचे। अगर आपको ये मंत्र भी नहीं आते तो भगवान शिव के जो 12 नाम कहे गए हैं, 8 जो नाम कहे गए हैं, उन नामों को लेते हुए हम शिव के ऊपर जल अर्पित करें। फिर आचमनार्थ जल दें, वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूरा, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भगत वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें और कुछ नहीं हो तुम्हारे पास में तो एक तो तुम्हारे मन का भाव हो और दूसरा बेलपत्र हो या जल हो या आग पुष्प हो, एक सामग्री संसार की हो और बाकी तुम्हारे हृदय का भाव हो, भगवान को अर्पित करो। इतने भर से कृपा हो जाती है अगर तुम्हारा मन इन वस्तु के साथ में है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, ये सब चढ़ाने का भाव क्या है?
आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो क्या कोई पत्ते चढ़ा रहे हो, आप जल चढ़ा रहे हो तो क्या कोई पानी कोई जल चढ़ा रहे हो, आप आग पुष्प या भस्म इत्यादि चढ़ा रहे हो तो ये सब सामग्री चढ़ा रहे हो? नहीं। अरे ये भावना ये होती है कि इन सामग्रियों के माध्यम से हे भोलेनाथ हम अपना मन आपको अर्पित करते हैं, हम आपको अपना मन देते हैं। आप हजारों हजारों बेलपत्र चढ़ाते रहिए और मन संसार को दिए रहिए तो विशेष कृपा नहीं होगी। मन संसार को दे रखा है और फूल पत्ते इधर उधर से लाला करके, कोई रुपया तो लगता नहीं बेलपत्र के, कितने लाला करके चढ़ाते रहो तो भगवान बेलपत्र के माध्यम से, जल धारा दुग्ध धारा के माध्यम से आपका मन मांगते हैं। उस बेलपत्र के साथ में उस चंडाली का मन चढ़ाए जा करके वो अनेकानेक कर्म करके, जो पहले ब्राह्मणी थी अगले जन्म में चंडाली बनी है, भयंकर शरीर में कुष्ठ रोग है, लेकिन उसके मन में कहीं से कोई बात आ गई है पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण कि मेरे हाथ का ये बेलपत्र अगर शिव के ऊपर जाकर चढ़ जाता है तो मेरे भाग्य उदय हो जाएंगे, मेरे सबरे संकट कट जाएंगे। तो मानो बेलपत्र तो अभी तक भगवान शिव तक पहुंचा नहीं है, पर उनके मन का भाव सोचने मात्र से मन रूपी बेलपत्र जाकर शिव पर चढ़ गया है और उस पर कृपा हो गई है। कहाँ तो वो चंडाली है जिसके रोम रोम से मांस रक्त पिव इत्यादि बह रहा है और वही सुंदर पार्वती रूपा होकर के, सखी रूपा होकर के कैलाश से आए हुए विमान में बैठ करके शिव लोक जाती है। बेलपत्र तो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, किसी ने उसके हाथ से लिया है जाकर चढ़ा दिया है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो व्यक्ति जाने या महादेव जाने। पर इस बात को हम जानते हैं कि जैसे ही उसने सोचा है अरे कोई मेरे हाथ का बेलपत्र ले जाकर के भगवान शिव को अर्पित कर दो, तो अर्पित करने से पहले उसका मन जाकर शिव के ऊपर चढ़ गया है। तो भगवान ये सब सामान नहीं मांगते। अरे बेलपत्र की काऊ कमी भगवान के पास में, अन्य अन्य दुग्ध धाराओं की आप क्या उनको जल चढ़ाओगे? साक्षात गंगा जी उनके सर पे बैठी हुई है जो नित्य निरंतर उनका अभिषेक करती रहती है। हम आप उनको क्या अर्पित करेंगे? भगवान नारायण क्षीर सागर में प्रकट होने वाले दिव्य दिव्य कमल जो कभी मुरझाते नहीं है, कभी भी बासी नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे कमल माता लक्ष्मी और नारायण के द्वारा शिव को अर्पित होते हैं। तो क्या शिव इन चीज़ों के अभाव में बैठे हुए हैं? क्या वो तुम्हारा वो बिल्व पत्र देख करके, तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए चावल चंदन को देख करके क्या प्रसन्न होते हैं? नहीं, आपका मन चढ़ना चाहिए। अगर आपका मन शिव पर चढ़ गया है, आपके पास ना दुग्ध धारा है, ना जल धारा है, ना बिल्व पत्र है, पर मन चढ़ गया है तो संपूर्ण पूजा सफल हो गई है। जो भी मंत्रों की जो विधि बताई जाती है वो इसलिए बताई जाती है कि मंत्र बोलते बोलते मनुष्य का मन एकाग्र होकर के शिव के ऊपर अर्पित हो जाए, इसीलिए इतनी विधियां बताई जाती है। बाकी सबरा खेल मन पर आधारित है। कोई व्यक्ति पुण्य आत्मा है, कोई व्यक्ति पाप आत्मा है, उनमें आप क्या अंतर करो? उनमें क्या बिगड़ गया है? क्या पाप आत्मा के कोई सींग उगाया है या चार कान उगाए हैं कि नाक दो हो गए हैं? नहीं, उनका मन बिगड़ गया है। एक का मन संयमित है, एक का मन मर्यादित है तो हम उसको धर्मात्मा कह रहे हैं, और एक का मन बिगड़ गया है, शास्त्र के विरुद्ध के कार्यों में लग गया है, हम उसको पापी और अधर्मी कहते हैं। अब क्या बिगड़ा है? क्या कान बिगड़ा, आंख बिगड़ी कि शरीर का कोई अंग बिगड़ा? नहीं, उसका मन बिगड़ा। तो ये मन रूपी जो बात है, ये मन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यही मन जब चाहता है भगवान को तो मुक्त बना देता है, सिद्ध बना देता है, योगी बना देता है, यहाँ तक भगवान के दर्शन करवा देता है। और मन जब बिगड़ता है, मन जब भोगों में लगता है तो अनेकानेक जन्म करवा देता है, अनेकानेक बार तुमको नरक दिखा देता है और अनेकानेक कष्टों का अनुभव करा देता है। तो मन को संभाल करके मात्र बेलपत्र अर्पित नहीं करिए, मात्र रुद्राक्ष अर्पित नहीं करिए, अपने इस गंदे जैसे भाई मन है इसको अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारा मन कैसा भी हो मुझे अर्पित कर दो, मुझे चढ़ा दो। चढ़ाने का भाव क्या है? कोई चाकू लेकर निकाल के चढ़ाने वाली बात नहीं है। मन का जो भाव है वो सब समेट करके भगवान शिव के चरणों में मन को लगा दो। मन से शिव का चिंतन करो, मन से शिव का नाम लो और मन से शिव का सब कार्य करो, तो ये शिव को अर्पित करने का भाव हो गया। पर हम आप तो इस मन से संसार का चिंतन करते हैं, संसार को याद करते हैं, तो मन हमने संसार के ऊपर चढ़ा रखा है, नहीं कि ठाकुर के शिव के ऊपर चढ़ा रखा है।
लोभी का मन धन पर चढ़ गया, कामी का मन स्त्री पर चढ़ गया, क्रोधी का मन किसी व्यक्ति पर बिगड़ गया, तो हमने अपना मन संसार पर चढ़ा रखा है, नहीं कि भगवान पर चढ़ा रखा। और जिन्होंने भगवान पर चढ़ाया उनकी तो कथाएं होती है, उनकी तो चर्चाएं होती है, जिन्होंने अपना मन शिव के ऊपर अर्पित कर दिया। मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ है, पहले तो कोई संतान नहीं थी, ऋषि की बड़ी तपस्या करी है, बालक तो हो गया है, पर बालक की आयु मात्र 12 वर्ष है। संत बड़े विद्वान है, एक एक दिन निकाल रहे हैं कब ये बालक 12 वर्ष का होगा और ये शरीर छोड़ देगा। लेकिन बड़ी चिंता में है, पहले तो एक दुख था कि संतान नहीं है, अब ज़्यादा दुख हो गया है कि संतान तो हो गई है पर ये 12 वर्ष तक ही रहेगा। पर ऋषि विद्वान है, जानकार है, ऋषि ने अपने बालक को सिखा रखा है, कोई आए उसको प्रणाम करो। कोई महात्मा दिखे, कोई ब्राह्मण दिखे, कोई श्रेष्ठ कोई दिखे तो उनको प्रणाम करो। तो बालक जो भी आता सबको प्रणाम करता। एक दिन सप्त ऋषि आ गए हैं और जैसे ही सप्त ऋषियों को देखा है मार्कंडेय ने दंडवत प्रणाम किया है। ऋषियों के मुख से निकला है सौभाग्य हो और आयु तुम्हारी दीर्घ आयु हो। ऋषि ने कहा महाराज आप क्या कह रहे हैं, इसकी तो 12 वर्ष बाद ही मृत्यु लिखी है, आप इसको दीर्घ आयु का वरदान दे रहे हैं। ऋषियों ने कहा इस बालक को शिव की शरण में भेज दो, इस बालक को शिव के ऊपर अर्पित कर दो। जो शिव को अर्पित हो गया है वो अखंड मंडलाकार हो गया है, अब वो काल के पास जाने वाला नहीं है, काल भी उससे डरता है, जो महाकाल की शरण में आ जाता है। और मार्कंडेय के पिताजी ने उसको सिखाया है तो नित्य निरंतर शिव का पूजन कर। और आज एक दिन ऐसा आया है कि 12 वर्ष पूर्ण होने वाले ही और ऋषि आज घबराए हैं कि लगता है बालक का चला जाएगा, पर वो शिव के पूजन की महिमा को जानते हैं। 12 वर्ष तक बालक ने खूब शिव की पूजा करी है। और जैसे ही बालक को कहा दिया गया था कि तुमको कुछ आकृति दिखे, कुछ भय जैसा लगे तो शिव को पकड़ लेना। और इधर से यम के दूत पास लेकर के बालक के प्राण पखेरु निकालने आए हैं और उधर मार्कंडेय ने भगवान शिव को पकड़ लिया है और नमः शिवाय का जप करने लगा है। इधर तो भगवान यमराज के जो जम है वो प्राण निकाल रहे हैं और इतने में भगवान शिव प्रकट होकर के उनको भगा देते हैं और भगा करके वो कहते हैं अरे ये तो मरने वाला है, आपने इसके भाग्य में 12 वर्ष की आयु लिखी है, अब आप इसको क्यों नहीं मरने दे रही हैं। भगवान शिव कहते हैं तुम पहले देख लेते कि 12 जन्म 12 वर्ष की आयु दी है कि 12 कल्प की आयु दी है, तुम ये विचार तो करते। क्योंकि भगवान शिव ने क्या किया है, उसके जो मस्तक पर जो 12 वर्ष की रेखा थी या 12 वर्ष का जीवन था उसको 12 कल्पों तक कर दिया है। और ये मार्कंडेय नाम के ऋषि आज भी जीवित है, हिमालय में बैठ करके तप कर रहे हैं और भगवान के सब शास्त्रों को अपनी बुद्धि में संचित कर रहे हैं। जब घोर कलयुग होगा और सतयुग की स्थापना करनी होगी तो मुख्य रूप से मार्कंड ऋषि आगे प्रकट होकर आकर के अपने ज्ञान का विस्तार करें और सतयुग की स्थापना में विशेष अपना योगदान देंगे। तो भगवान शिव की कृपा से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है, बस पूजा करना आ जाए। इस मन रूपी बिलपत्र, मन रूपी दुग्ध, मन रूपी जल को शिव के ऊपर अर्पित करना आ जाए, उसका अखंड चिंतन बन जाए, उसकी अखंड याद बन जाए। जब देखो तब शिव का ही ध्यान, शिव का ही नाम, शिव का ही रूप, शिव की लीला ही ध्यान में चलती रहे, यही मन को अर्पित करने का भाव है। संसार के चिंतन में रहते हैं तो अनेकानेक व्याधि आती है, अनेकानेक अमंगल शकुन होते हैं और वही मन जब भगवान पे चढ़ जाता है तो कितना जीवन में आनंद हो जाता है, ये शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। ये अनिर्वचनीय अप्राकृतिक बात होती है, जो इस बात को अनुभव करता है वही जान पाता है। कहने की बात नहीं है कोई कह दे कि इससे ये हो जाता है, ये तो ठीक है, इशारा होता है शब्दों के माध्यम से कि कोई भाग्यशाली समझ जाए, कोई भाग्यशाली के बात में ध्यान में ये बात आ जाए। बाकी ये बात तो अनुभव की है, बताने की नहीं है। और भगवान शिव का इस प्रकार पूजन करे, बिल्व पत्र अर्पित करे। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र इत्यादि विविध वस्तुएं बड़ी हर्ष के साथ भगवान शिव को
अगरू आदि की धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दे। इसके बाद निम्नांकित मंत्रों से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ्य दे और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे, अर्थात उनके मुख को धोए। रूपम देहि यशम देहि भोगम देहि च शंकर भक्ति मुक्ति फलम देहि घृत्वाग्रे नमोस्तुते। कि आप रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए शंकर है, पर हम इस बात का समर्थन नहीं करते। दूसरे वाली बात हमारे समझ में आती है कि भुक्ति मुक्ति फलम देहि घृत्वा वर्ग्य नमोस्तुते। अरे बहुत बड़े राजा से 10 रुपया मांगकर उसका अपमान कर रहे हैं। राजा बलि के द्वार पर बामन पहुंचे हैं। राजा बलि ने ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा है जो 52 अंगुल का है। इसका तेज इतना अधिक है कि ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा है। बार बार राजा बलि मन में विचार करता है कि ये कोई ब्राह्मण तो नहीं लगता है, कोई विशेष होगा। लगता है साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति मेरे सामने ये रूप धारण करके आए हैं। मांगो क्या चाहते हो? बामन ने कहा 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि हंस पड़ा है। अरे मैं एक छत्र सम्राट हूँ, स्वर्ग का राज्य मेरे पास में है, तीनों लोक मेरे अधीन है। तीनों लोकों के राजा से आप 3 पग भूमि मांगते? तीन लोक मांग लो, 3 शहर मांग लो, 3 नगर मांग लो। अरे ब्राह्मण आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, बातों में आप बड़े विद्वान लगते हो, पर ब्राह्मण स्वभाव से भोले होते हैं। आप 3 पग भूमि में ठीक से बैठ भी नहीं पाएंगे। पर वो तो भगवान थे। अब उसी प्रकार भगवान शिव से हम आप जाकर के छोटी छोटी चीजें मांगे तो बात बात में शिव का अपमान करते हैं। अरे जो भगवान शिव, रावण ने सोने का महल मांगा है जिसमें शिव को स्वयं गृह प्रवेश करना था, वो दे दिया है। तो आप भगवान शिव से ऐसा मांगिए जो वो भी थोड़ा विचार करना पड़े कि कैसे इनको दे। नरसिंह भगत ने मांगा तो शिव भी सोच में पड़ गए कि पहले से ही सदा हुआ है, पहले से ही जानकार है। तो कथा मांगना भी सिखाती है। अब भिखारी बन गए हो तो नहीं, ठीक से मांग लो, ठीक से मांगना आ जाए तो तुम्हारा भिखारीपना दूर हो जाए। अन्यथा जन्म जन्म में भीख मांगते रहना, जन्म जन्म के भिखारी बने रहना। अब भिखारी बने हो, अब हाथ में, अब वो कहावत नहीं सुनी कि मांगने चले गए हो तो बर्तन पीछे क्या छुपाना, आगे खड़ी दो। तो मांगने ही लग गए हो तो ऐसा मांगो कि वो भी एक बार सोचे कि दूं कि नहीं। पर संत ऐसा मांगते हैं। आप संसार की छोटी बड़ी चीजें मांग लिए, उसने सोचा ले जाओ, पर पीछा छोड़ो, मुझे ध्यान लगाने दो, समाधि लगाने दो, मुझे राम राम करने दो। पर काऊ ने जाकर के कहा कि भगवान शंकर आप जिसके ध्यान में डूबे रहते हैं वही हमको दे दीजिए। तो फिर वो विशेष होश में आएंगे। ये क्या मांग लिया इसने कि जिसके ध्यान में मैं रहता हूं वही दे दो। अगर भिखारी बनो तो असल चीज के बनो। कब राजा से जाकर के 10 रुपया मांगते हो तो राजा की बेइज्जती करते हो। कब राजा से जाकर के कोई एकमात्र धोती या कुछ गांव या कुछ नगर मांगते हो तो उसकी बेइज्जती करते हो। ऐसा मांगो कि वो देकर के प्रसन्न हो जाए। भगवान शिव भी राम की भक्ति देकर के राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आज तक आप जो मांग रहे थे वो दे रहे थे, पर उदास मन से दे रहे थे। ले जाओ, भागो यहाँ से, छीड़ करो, शांति से बैठने दो। और जहां तुमने तत्व की बात मांगी, ज्ञान मांगा, वैराग्य मांगा, भक्ति मांगी, परम तत्व की प्राप्ति मांगी, तो वहां शिव प्रसन्न हो जाते हैं कि आज देने का आनंद आया। हमारे गुरु भगवान क्या करते, जब बालक लोग ब्रह्मचारी भोजन करते और जिस दिन ब्रह्मचारी ज्यादा खा लेते उस दिन बड़े प्रसन्न हो जाते कि आज ब्रह्मचारियों ने ठीक से भोजन किया। भंडारे होते, साधु लोग आते, जो साधु खूब रज करके 1-2 बाल्टी खीर और 150 मालपुआ और 150 रसगुल्ले और 100 लड्डू खा जाता तो उस दिन बड़े बार बार याद करते आज तो भंडारा करने का आनंद आया, कोई ठीक से खाने वाला आया। सब के सब दरिद्री कुछ खाते नहीं है, खूब माल बनाए, खूब पकौड़ी, खूब रसगुल्ले, खूब खीर बनी है, पर दरिद्री खाते नहीं है। पर जहाँ कोई पेट भर के खूब खा लेता तो प्रसन्न होते। उसी प्रकार भगवान शंकर कहते हैं तो दरिद्री आते हैं और दरिद्री बनने का सामान मांगते हैं। कभी ऐसा मांगो कि भैया मेरे भी स्वामी के स्वामी हो जाओ, मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारा दास बन जाऊं, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूं। मैं पूरी दुनिया मेरे द्वार पर आती है, कभी मैं दर्शन करने तुम्हारे द्वार पर आऊं। देखो रेक बाला योगी द्वार हमारे आया री, ये
यशोदा गा रही है कि देखो एक बाला योगी है जो मेरे द्वार पे आया है बालक का मुंह देखने के लिए, क्योंकि यशोदा के पास में ऐसा कुछ है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसका लाल बना है। और ये शिव अपनी समाधि छोड़कर कैलाश छोड़ करके गोकुल गया है दर्शन करने, और आशेश्वर के रूप में आज भी वहां पर विराजता है। कौशल्या ने मांगा है तो उस मांगने के कारण स्वयं शिव ही कागभूषण को मदारी बना करके अयोध्या की गलियों में खेल दिखाता घूम रहा है। लोग तो मदारी समझ रहे हैं, लोग तो खेल दिखाने वाला समझ रहे हैं, पर उनको क्या पता जो पूरे संसार का खेल होता है उसका स्वामी यही है। इसका खेल तुम क्या देखोगे, इसका खेल तुम क्या समझोगे, क्योंकि असल चीज वहां पर प्रकट हुई है, तभी तो वो वहां खेल दिखाता फिरता है। और भगवान शिव हमसे बहुत दूर है, क्योंकि हम उनसे संसार मांगते हैं, और जिस दिन हम उनसे उनकी वस्तु मांगेंगे, उनसे तत्व ज्ञान भक्ति वैराग्य मांगेंगे, वो हमारे बहुत नजदीक होंगे। वो कहेंगे पहले मेरे से तो मिल ले, पहले मेरे से तो दर्शन कर ले, उसके बाद मेरे स्वामी के दर्शन करना, उसके बाद मेरे स्वामी के सुख का आनंद लेना। तो रूपम देही यशम देही भोगम देही च शंकर। हमको ये बात बड़ी गंदगी भरी लगती है, बड़ी एक तुच्छता भरी लगती है। ये बात भोगियों की है, भोगियों को देह चाहिए, भोगियों को रूप चाहिए, भोगियों को बड़े बड़े यश चाहिए। परमात्मा को क्या चाहिए कि भक्ति देही शंकर, मोय और कछु नहीं चाहिए, मोय राधा कृष्ण मिलइए, धन धन्य बुद्धि तिहारी, थे वर मांग्यो अति भारी। भगवान शिव से क्या मांगो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके इष्ट से प्रेम हो, मेरा आप में प्रेम हो, आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। अन्यथा मांगते रहो, जन्म जन्म मांगते रहो। कितने जन्म तुम्हारे बीत गए मांगते हुए, और कितने जन्म और बीत जाए, पर ये मांगना मिटा नहीं है। भिखारी तो भिखारी रहेगा, दरिद्री दरिद्री रहेगा, क्योंकि उसको मांगना ही नहीं आता। मांगने वाले को भी सोचना चाहिए किससे मांग रहा हूँ, ये कितना दे सकता है, और देने वाले को उतना देना चाहिए कि ये लेने के बाद कहीं दूसरे के पास मांगने नहीं जाए। शास्त्र में ऐसी महिमा आई है कि कोई मांगने जाए तो ऐसे से मांगो कि जिससे तुम एक बार ही मांगो, दोबारा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। और देने वाले को विचार करके देना चाहिए कि जो मेरे सामने हाथ फैला रहा है, दोबारा ये हाथ किसी और के सामने नहीं फैले। ऐसा विचार भगवान शिव करते हैं, पर हम तो बार बार फैलाते हैं। या तो बार बार इन्हीं के आगे फैलाते हैं, या कभी भगवान महादेव के आगे, कभी राम जी के आगे, कभी बालाजी के आगे, कभी किसी अन्य के आगे। और कल बताया ऐसा कुछ मांग लो कि आके झोली को भी तुम भर सकते हो, ये भी तुम्हारे घर में भिक्षा लेने आ सकता है। पार्वती बड़ी क्यों हो गई है, पार्वती का नाम श्रेष्ठ क्यों गया है, शंकर से पहले गौरी का नाम क्यों आ जाता है, क्योंकि वो शंकर को भिक्षा दिया करती है। भगवान शिव भी भिखारी का भिक्षु का रूप बना करके काशी के अनेक दरवाजों में घुमा करते हैं। हरी मैया भिक्षा दो, हरी मैया भिक्षा दो, और अन्नपूर्णा के यहाँ जाकर के भिक्षा मांग करके भिक्षा को पाते हैं, क्योंकि शिव के द्वारा ही सुन सुन करके उसने अपनी झोली भर ली है, अपना वो आनंद, अपना ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया है। जो साक्षात ब्रह्मांड के नायक होते हुए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी भिक्षा मांगने के लिए अन्नपूर्णा के घर में आते हैं। अन्नपूर्णा कोई और नहीं है, साक्षात मां पार्वती ही अन्नपूर्णा है। और रसोई के अंदर माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव की स्वरूप लगाना चाहिए, अच्छा होता है। और नित्य भोजन बने तो थोड़ा सा प्रसाद अन्नपूर्णा को भोग लगना चाहिए। जब प्रसाद अन्नपूर्णा को भोग लग जाता है, फिर उस अन्न में कमी नहीं आती है। वो अन्न तुम्हारी बुद्धि को विशेष बनाता है, तुम्हारी आयु में वृद्धि करता है, और तुम्हारे रोगों का नाश करता है। तुम ही बनाते हो, बिना नाए बना रहे हो और खा रहे हो, तो अनेकानेक रोग, बुद्धि खराब हो रही है, और बड़ी बड़ी व्याधियाँ आ रही है। वहीं बना करके स्नान करके बनाया, और बड़ी पवित्रता के साथ में अन्नपूर्णा भोलेनाथ ठाकुर को भोग लगाया, तो उस अन्न से तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी, आयु में वृद्धि होगी, और अनेक ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तुम भुक्ति मुक्ति फलम देही गिरत्वार नमोस्तुते। ये तो वैसी बात हो गई। कोई महात्मा थे,
कुटिया बनाकर रहते, सिद्ध पुरुष थे। कोई पंडित जी आते उनको राम कथा सुनाने, शिव कथा सुनाने। पंडित जी बड़े प्रेम से कहते, महात्मा भी बड़े रसिक थे, सुनते आनंद से। जब कथा विश्राम हुई तो महात्मा ने कहा, पंडित जी आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने बड़ी सुंदर मुझे कथा सुनाई, मांगो क्या चाहते हैं? मैं समर्थ महात्मा हूं, जो मांगोगे सो दे दूंगा। अब ब्राह्मण देवता थोड़ी धन की कमी थी घर में, कहा महाराज धन दे दो। साधु ने कहा जाओ खूब धन हो जाएगा, जाओ। अब फिर सोचा कि संतान नहीं है, कि बाबा एक कृपा और करो, बालक हो जाए। हाँ जाओ, बालक हो जाएगा, जाओ अब अपनी पोती उठाओ, जाओ। आखिर में मन में सोचा कि भक्ति तो मांगी नहीं, तो कहा महाराज भक्ति दे दो। तो महात्मा लट उठाया कि जाता है कि नहीं, पहले नंबर पर धन चाहिए, दूसरे नंबर पर संतान चाहिए, और लास्ट में बोलता है भक्ति चाहिए। पहले नंबर पर भक्ति मांगता तो बेटा भी दे देता, धन भी दे देता और भक्ति भी दे देता। अब पहले लास्ट में भक्ति मांगता है, भक्ति सबके नीचे दबी हुई है। लास्ट में जाके याद आया कि भक्ति और मांग ली, तो भगवान शिव से भक्ति मांगिए, भगवान शिव से उनका प्रेम मांगिए, उनकी तत्व का ज्ञान मांगिए, तो बाद में अधेय क्या रह जाता है। सिद्ध पुरुष आपने देखे हैं, जो भगवान शिव के तत्व को जान लिए हैं, वो संसारी लोगों को क्या नहीं दे सकते। हंसगिरी जी हुए, त्रिवेणी गिरी जी हुए, अमर भारती जी हुए, और भी अनेकानेक संत क्षेत्र में हुए, जिन्होंने शिव तत्व को जान लिया, वो उन्होंने संसारी लोगों को क्या नहीं दे दिया। लोगों ने जो मांगा आयु दे दी, पुत्र दे दिए, धन दे दिया, और भी रोग थे उनको निरोगी कर दिया, मरने वाले थे उनको आयु दे दी, संतान नहीं थी उनको संतान दे दी, क्योंकि वो शिव के तत्व को जान गए थे। और उनके खुद को देखो तो क्या हालत, एक लंगोटी में रहते, सीधे दूर केर के पास में बैठे, खुद तो ऐसे रहते और दुनिया आती तो उनको सब कुछ देते, क्योंकि वो शिव तत्व को जान गए, उनको शिव तत्व के अलावा कुछ चाहिए नहीं। रोटी आ गई तो पा लिए, अन्यथा शिव शिव बैठ करके राम राम कर रहे हैं, शिव शिव कर रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, उनके दुख दर्द दूर हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ मांगो कि तुम्हारा भी दुख दूर हो जाए, और तुम्हारे पास बैठे कोई तुम्हारे सामने आए तो उसका भी दुख दर्द दूर हो जाए। पर तुम भी भिखारी बने हुए हो, और तुम्हारे आसपास वाले भी भिखारी बने हुए, और वो खजाना भक्ति का हुआ करता है, भजन का हुआ करता है। जिसके जीवन में भजन आ गया है, उसके जीवन में किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं रहता है। पर विवेक जागृत हो तब कोई बात बनती है, अन्यथा सब बातें सुन सुना करके आखिर में गृहस्थियों का स्वभाव है कि गुड़ गोबर एक कर लेते हैं, सब उसी में गुड़ उसी में गोबर सब मिलाकर एक कर लेते हैं, क्योंकि ये संसारी और गृहस्थियों का स्वभाव हुआ करता है। तो ऐसा स्वभाव बनाइए कथा सुन करके कि हम ये विचार करें कि गुड़ की क्या महिमा है और गोबर की क्या महिमा है। अब अगर वैसे गाय के गोबर की बात करें तो भैया वह गुड़ थे तो गाय गोबर ही श्रेष्ठ है, पर जहाँ सांसारिक बुद्धि की बात करें तो गोबर बहुत निकृष्ट है और गुड़ तो गुड़ हुआ करता है। इसीलिए कथा तो कथा है, भगवान की भक्ति तो भक्ति है, और संसार के भोग तो गोबर से भी खराब है। और जब तक शरीर संसार की आसक्ति रहेगी, अब उधर क्या पंचायती छिड़ गई भाई। हाँ। नारायण। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है, आप इस आरोग्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए, और भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। अब महाराज या तो भगवान भोलेनाथ भांग पिए बैठे हों तब जाकर के मांग लो तो सभी दे देंगे, पर कभी ठीक ठाक बैठे हो तो लट तरसू लेकर पीछे भागेंगे। बदमाश भोग मांगता है, साथ में मोक्ष मांगता है, या तो भोग मिलेंगे या मोक्ष मिलेगा। और भोग में सार होता तो बताते, वो खुद क्यों वहाँ कैलाश के ऊपर चढ़ करके बैठे हुए, अकेले ही बैठे, कहीं तो पार्वती दिख रही है कहीं नहीं दिख रही है। तो प्रभु भोग दीजिए तथा मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम निवेद अर्पित करिए। निवेद के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराइए। निरंतर सांगो पांग तंबुल बनाकर शिव को अर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान शिव को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है, पैरों में 4 बार आरती घुमानी चाहिए, नाभि मंडल में 2 बार घुमानी चाहिए, और मुख की 1 बार घुमा करके फिर 7 बार पूरे अंग की आरती उतारनी चाहिए।
तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भगत पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृंड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। हे ऐसा जानकर, हे गौरीनाथ भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही प्राणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तो पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। पूजा पाठ करने के बाद उनको कह दो कि बाबा आप जाओ अपने स्थान पर, और आप तो जाओ और अपनी जो आपकी फौज है उसको भी साथ ले जाओ। कहीं अकेले ही चले जाओ, उनकी फौज पीछे रह गई तो तब सब तहस नहस होगा। तो भगवान शिव को इस प्रकार पुष्पांजलि करें और उनका पूजा कर कर उनको कहें कि अब तो आप पधारिए, और कल जब दोबारा कथा हो तो पुनः आप आकर के कथा में पुनः विराजिए। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो तो वो भैया कल सुनाएंगे, आज तो समय हो गया है। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि धाराओं से शिव की पूजन का महात्म्य, उसका कल वर्णन होगा कि कितनी धाराओं से शिव की पूजा करें, किस इस अन्न से शिव को भोग लगाएं। तो शिव कथा का अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अपार है। कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ जिसने शिव कथा का पार पाया हो, हरि कथा का पार पाया हो। जिसकी जितनी बुद्धि थी उतना आनंद लिया, उतनी बात उसके बुद्धि में आई उसने कह दी। बाकी शिव कथा का अंत कौन पा सकता है? तो जितनी समझ में आ जाती है, अब हमारे आप में इतनी नाई पच रही है, हमारे आप में इतनी समझ में नहीं आ रही, इतनी नहीं पच रही है। विशेष तत्व की बात, विशेष गुणों की बात कर दी जाए तो फिर ऊपर से जाए सबरी घास सी कट रही है और कछु पल्ले नहीं पड़ रही है। पर बात तो शिव की है, नाम तो शिव का है, ये तो आप जानते ही हैं। कोई महात्मा बैठ करके गीता का पाठ सुन रहे थे और रो रहे थे। कहू संत ने पूछा कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, महात्मा संस्कृत के मंत्र बोल रिया है, तो आप रो क्यों रहे हो? आपको समझ तो कुछ आ नहीं रही है। उसने कहा कि मुझे समझ तो नहीं आ रही, पर ये तो बात है ना कि बात भगवान के संबंध की हो रही है। भले ही समझ में आए नहीं समझ में आए, पर आप अपने घर का काम धंधा छोड़ करके भगवान शिव कथा के निमित्त आकर बैठे हैं, भगवान के निमित्त आकर बैठे हैं, तो अवश्य में आपको भी इन उपायों का फल प्राप्त होगा, इन सब का पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप कथा के निमित्त आकर के बैठे हैं। और जो सुनता है उसको वो विधि करने का भी फल प्राप्त होता है। तो कुछ देर कीर्तन करते हुए वाणी को विश्राम करें और कल पुनः आने की आगे योजना बने। अब जाएंगे तभी कल सुबह पुनः लौटेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं, हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं। जय शिव शंकर गंगाधारी, जय शिव शंकर गंगाधारी, महिमा तुम्हारी सबसे न्यारी, महिमा तुम्हारी सबसे न्यारी, तन मन से तेरे गुण में गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। अजर अमर तुम हो अविनाशी, अजर अमर तुम हो अविनाशी, अगम अगोचर घट घट वासी, आगम अगोचर घट घट वासी, सब रूपों को शीश झुकाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे महादेव तेरी आरती गाऊं। तीनों लोकों के तुम हो स्वामी,
सुख दुख तुमको अपने सुनाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। सोमवार का दिन अति पावन। सोमवार का दिन अति पावन। शंभु तुमको भावे सावन। तुमको भावे सावन। जल का लोटा रोज चढ़ाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे त्रिपुरारी तेरी आरती गाऊं। हे महादेव तेरी आरती गाऊं। हे महादेव तेरी आरती गा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम बाबा महाराज की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमो पार्वती पतये